इस लोक के बंधन रूप है। अब आप देखो कितनी बड़ी बात कह दीजिए छोटी सी बात में। इसको समझना है कि ऐसा कर्म जो सिर्फ अच्छा हो, जो भगवान के मार्ग में ले जाता हो, मतलब उसमें कुछ खोटा हो ही ना हो, ऐसा कर्म इस लोक के बंधन रूप ऐसा इस कारण आसक्ति छोड़कर कर्म अवश्य करो। जिस वो कहते हैं यज्ञ के निमित्त जो अच्छे कर्म हैं, इनके सिवाय दूसरे कर्म हैं, वो क्या है? बंधन के कारण। झूठ बोलना, चोरी करना, इधर उधर की करना, मतलब ये सब काम बंधन के रूप है। मंदिर ना जाना, सत्संग ना सुनना, गुरु ना करना, ठीक है, तो ये क्या है? बंधन के रूप है। एक ही में कह दिए इनके सिवाय। फिर कहते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसवेस्याद्य मेष यो बस्तिस कामधुक। परमात्मा ने सृष्टि रचने के समय, जब परमात्मा ने सृष्टि रची थी उस समय, यहाँ देखो अब यज्ञ का कई मतलब है। यज्ञ का मतलब नहीं होता कि अग्नि जलाना। यहाँ मैं कर्म की बात, यज्ञ का मतलब शुभ कर्म से लेता हूँ। अगर वो करोगे तो वो अच्छा ही कर्म है। साध प्रजा की सब रचना की, काय के साथ? यज्ञ के साथ। प्रजा की रचना करके कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, जवानी सबको मैंने ये बात बताई है, पर यही बात समझ में नहीं आती। यही बहुत कठिन बात, इसको मानते हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। वो कहते हैं कि यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। क्या? यज्ञ। अब यज्ञ से मतलब चाहे आप वो कर्म जो पंच यज्ञ होते हैं उनको मान लो, चाहे यज्ञ का मतलब शुभ कर्म मान लो। ये अपनी अपनी अवस्था के अनुसार है। अब जैसे आप जहां पे यज्ञ नहीं होता वहां मैं यज्ञ का जोर करूं तो आप भी गुस्सा हो जाओ, मेरे को भी तकलीफ होगी, बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं तो शुभ कर्म को करता हूँ। जहां तक हो सके शुभ कर्म करो, ना कर रहे हो तो ना करो भाई, जहां जो नहीं होता तो ना हो, कोई बात नहीं। पर जो जो ईश्वर ने कहा है पढ़ना तो वो पढ़ेगा। फिर वो कहते हैं कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेया परम बास यथा। तुम यज्ञादि कर्म से देवताओं का पूजन कर। काय से? यज्ञ से देवताओं का पूजन कर उनकी वृद्धि करो। अब कैसे पूजा, देवताओं की पूजा कैसे करोगे? मैं यहां भी नहीं कहूंगा कर्म की, बस जहां पे यज्ञ नहीं होता वहां पे मैं किसी को जोर नहीं देता। पर इसमें बताते हैं कि आप कोई भी शुभ कर्म करोगे देवताओं को मन में रख के। भाई जो देता है वो देवता होता है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, माता पिता है, गुरु हैं, अतिथि है, ब्राह्मण हैं, कोई तुम्हारे बुजुर्ग हैं, पूज्य, सब देवता ही तो कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि देवता पूजन कर, इन देवताओं का पूजन कर, उनकी वृद्धि करो। अब इनकी पूजा कैसे करके करोगे? उनका सम्मान, जैसे जो चीज जहां मांग रही, जैसे पेड़ वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसकी पूजा करोगे तो धागा लपेट के थोड़ी करोगे, उस पर जल चढ़ा दो, बात खत्म होगी। क्योंकि जल इसलिए चढ़ाते हैं कि वो हरा भरा रहे। हरा भरा रहेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा देगा, और कोई मतलब नहीं है पूजने का। तो कहते हैं उनकी वृद्धि करो। इन सब, अब इसीलिए सबकी, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में तो क्या करोगे? अगर गंदगी कोई चीज होगी तो बदबू दूर होगी, तो वो उसकी पूजा होगी। जल है, जल में कोई कीटाणु वगैरह है, उनमें ऐसा कुछ कर दोगे कि वो नष्ट हो जाए तो पानी शुद्ध हो जाए, तो उसकी उससे पूजा होगी। पवन है, पवन में कोई सुगंधी कुछ ऐसी चीज होगी जिससे उसके कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, और जो लाभ देने वाले हैं हम तुमको सबको, वो बढ़ जाएंगे, तो उसकी पूजा होगी। है नहीं है ये? तो इस तरह से हम एक दूसरे की पूजा करते जाएंगे। तो भगवान ने कहा है कि जो जड़ है और चेतन है, और चेतन की उन्नति चेतन से हो जाएगी और जड़ की उन्नति जड़ से हो जाएगी। जो मैंने बताया, इसकी उन्नति करेगा तो चेतन ही। पर अगर ऐसा कर्म मैं करूंगा तो ये जो उन्नति हुई, इसकी उन्नति किससे होगी? शरीर की। और शरीर में जो बैठा है, जो शरीर को चला रहा है, उसकी उन्नति होगी
जब जब शरीर ठीक रहेगा तभी तो वो ठीक रहेगा, नहीं तो निकल नहीं जाएगा जल्दी से। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे की उन्नति होगी इससे, इसलिए उन्होंने यज्ञ यज्ञ बनाया कि जड़ से जड़ की उन्नति होगी, चेतन से चेतन की उन्नति होगी, इसलिए तुम दोनों का इससे काम चलेगा। ये व्यवस्था बनाइए, पूजन कर उनकी वृद्धि करो, तब वे देवता भी वर्षादि से अन्नादि को वृद्धि कर। भाई जब ऐसे कर्म करोगे तो देवता वर्षा करे, देवता खुश हो जाएंगे, वर्षा करेंगे, वर्षा होगा तो क्या होगा, अन्न होगा, अन्न होगा तो लोग सुखी रहेंगे, तुम्हारी वृद्धि करेंगे, तुम बढ़ोगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। भाई अगर मैं कुछ ना करूं, पेड़ ना लगाऊं, जल का सम्मान ना करूं, अग्नि का सम्मान ना करूं, प्रकृति का सम्मान ना करूं, तो मेरे शरीर की उन्नति कैसी होगी, मेरा शरीर बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा। तो ये नियम बनाया कि तुम इस तरह की जो जब तुम शरीर में हो तो तुम बाहर की जितनी चीजें हैं वो जिससे जड़ की उन्नति होती रहे वो तुम खूब करो, उससे तुम्हारी शरीर की रक्षा होगी। फिर कहते हैं इष्टान भोगन वो देवा दास यंते यज्ञ भावितः तैदर्था प्रदायभ्यो यो भोगते स्तेन एव सह। यज्ञों में पूजे हुए देवता तुमको अभीष्ट वर देंगे। जो ये देवता हैं, जड़ देवता हैं, जो जितने पृथ्वी जल वायु आकाश पेड़ पौधा जड़ ये सब जितने भी हैं, पवन है, ये सब देवता क्या करेंगे, तुमको वर देंगे। जो कोई इनके दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेगा वो चोर होगा। भाई शाम को भोजन हम खाते हैं तो कितना अच्छा खाते हैं, कितना अच्छा अच्छा सारी चीज बना बना के धोते हैं, प्याज धोया, लहसुन धोया, टमाटर धोया, सारी चीज धो धो के हमने खाया, सब अच्छा खाया, और सुबह को वही मल के रूप में बदल गया, पृथ्वी में गंदगी पैदा कर दी। तो उसको साफ कौन करेगा, उसके बराबर जो हमने गंदगी किया वो उतनी तो हमें कम से कम करनी चाहिए। हमें देने वाले वो भगवान ने दी तो हमको कितनी अच्छी दी, टमाटर दिए, पर उसका रूप कैसा बदल गया, तो उसको ठीक करने का हमारा हक है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको करें, जैसा जिसको समझ में आए वैसा करे, जो लिखा है मैंने पढ़ दिया। फिर कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठ सिनासंतो मुच्यंते सर्व किल विषय, ये अक्सर पढ़ते हैं, देखा होगा। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंतात कारणम, ये जो बलवैश्य यज्ञादि पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं वे महात्मा गृहस्थी के 5 पापों से छूट जाते हैं। अब देखो हम लोग नहीं कर सकते, गृहस्थी लोग नहीं कर, तभी तो उनके लिए छूट दी है भगवान ने कि जो गृहिणी होती है, जो माँ बहन होती हैं घर में, अगर वो चूल्हे में खाना बनाती हैं और अक्सर देखा होगा बहनों को जो रोटी बनाती हैं उसमें थोड़ा टुकड़ा ऐसे करके डाल देती हैं, लोग डालती हैं बहन, तो ये उनका यज्ञ हो जाता है। भगवान देखता है कि कोई बात नहीं, इनको इतना काम है तो इतना होती किया, तो याद तो किया भगवान को। तो वो कहते हैं पंच जो महायज्ञ आदि हैं उनको कर्म करके अगर जो भोजन करता है वो 5 पापों से छूट जाता है। अब फिर कहते हैं, अब ये भी बता दिया कि और जो अपने लिए भोजन बनाकर देवताओं को अर्पण ना कर आप ही खाते हैं वे पापी पापों को खाते हैं। अर्पण करने का मतलब और भी समझो, हर चीज का एक विकल्प है, सबका विकल्प होता है। ये नहीं है कि हम भोजन हमने बनाया और हम मंदिर में थाली रख के आए या वहां चढ़ा दें, ऐसा करें। उन्होंने अगर आपने कुछ भी, जैसे वहां आप थाली सामने आई, थाली सामने क्या आपने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ते हैं हाथ में जल लिया, तो ये उसी का रूप है। क्यों? क्योंकि हमने उस समय याद तो किया, भोजन सामने, और हमने याद किसको किया, भगवान को याद किया। भाई भगवान तो बेखबर नहीं है, वो तो देख ही रहा, चाय बनाओ, देखो ना चाय पीने की लग रही है, तो खा के आए तो दूध तो से। अब देखो कहा अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञादि भवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है, और यज्ञ कर्म से होता है। फिर कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है और वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है।
सब में व्यापक ब्रह्म यज्ञ में सदैव रहता है, इससे यज्ञादि कर्म अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा जानो। फिर कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हया अघार्योन्द्रिये यारामो मोघम पार्था स जीवति। हे अर्जुन, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से अन्न, अन्न से प्राणी और प्राणियों से फिर कर्म की प्रवृत्ति, इस प्रकार ईश्वर चक्र के अनुसार ईश्वरा आराधन रूप यज्ञादि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते, केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं, उन पापियों का जीवन निष्फल है। ये ऐसे कर्म करना चाहिए, जो इसमें नहीं लगेंगे वो उनका जीवन निष्फल है। अब इसमें इतनी बातें बताइए, जरूरी नहीं है कि सब में लग जाओ, कहीं लग जाओ तो हम पापों से बचे रहते हैं और हमको एक दिशा की ओर जाते हैं। कम से कम किसी को हमको ना करो तो बचे तो रहना चाहिए। अब देखो एक और बात बता रहे हैं, वो कहते हैं स्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। हे अर्जुन, जिसकी आत्मा में प्रीति है और आत्मा में ही तृप्ति है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को किसी कर्म के करने की आवश्यकता नहीं है। भाई वो क्यों करेगा जब आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा उसने जान लिया कि ये ऐसा, ये सब कुछ है, कर्म से ये होता है, ज्ञान से ये होता है, अन्न से मैं बनता हूँ, यज्ञ से कर्म होता है, वेद से ये होता है, जान लिया तो वो क्यों करेगा? कोई जरूरत नहीं रहती है। तो ये ऐसी एक अवस्था बन जाती है। फिर कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन ना चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। हे तत्वज्ञानी पुरुष को यज्ञादि कर्म करने से कुछ पुण्य नहीं होता। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को यज्ञादि कर्म करने से कुछ पुण्य नहीं होता और कर्म ना करने से पाप भी नहीं होता। भाई उसने जान लिया, यही तो आत्मा के बारे में तो जानना है। जब जान लिया तो उसे क्यों क्या बाकी रहेगा? कहते हैं निराहंकार ज्ञानी को विधि निषेध से संबंध नहीं रहता और किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। तस्माद् सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे अर्जुन, इसलिए फल की इच्छा को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्मों को निरंतर करते रहो। जो कर्म है उन्हें करते रहो जैसे भी हो। जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें परम पद मिलता है। कर्म की अभिलाषा छोड़ दो। अच्छा, अगर फल की अभिलाषा करेंगे तो भी हमारे करने से मिलेगा तो भी नहीं। अभिलाषा करके दिमाग खराब करते हैं और अपना, भाई जो मिलेगा तो मिलेगा, कर्म करते जाओ, बात खत्म है। फिर कहते हैं कर्मण्यैव हि संसिद्धि आस्थिता जन का दया लोक संग्रह एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनकादिक जो ज्ञानी हो गए हैं उनको भी कर्म करने से ही सिद्धि मिली। जनक, राजा जनक वगैरह थे, वो भी देखो नहीं कैसे कैसे चूल्हे में वो आग जलाते थे, सबको बुलाते थे, लोग उन पर भी कितना शक करते थे कि कैसा महात्मा है, दो पत्नियों को रखता है और कहता है कि मैं विदेही हूँ। कहते तो वो नहीं गए थे, सुखदेव जी महाराज नहीं गए थे उनके यहाँ परीक्षा लेने, उन्होंने भेजा था उनकी परीक्षा लेने। उन्होंने कहा कि व्यास जी ने उनको भेजा था कि जा, वो कह रहे थे मेरे को गुरु करना है। तो कह रहे थे कि इस समय के सबसे अच्छे जो गुरु हैं वो जनक, राजा जनक हैं। तो पहले तो उन्होंने शंका जताई, व्यास भगवान खुद भगवान से, भगवान के पुत्र ने शंका जताई। आप देखो तो बचेगा कौन? तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो बोले कि उसके दो पत्नियां हैं, उनकी पत्नियां हैं, वो गृहस्थी है, तो वो कैसे वहां पे मेरे को वो कैसे हुए? तो उन्होंने कहा ठीक है, रुक जा, तू, तेरे मन में अहम आ गया है कोई, अभी रुक जा। तो उन्होंने थोड़े दिन और तपस्या करवाई, फिर भेजा, फिर गए। उनकी मेरे को गुरु अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। और तो गए तो देखा तो वही जो राजा थे
तो उन्होंने वो जैसी गए तो एक रानी यहाँ बैठी थी, पैर को जला रही थी, और एक चूल्हे में जल रहा था उनका पैर, राजा जनक का रोटी बन रही थी उससे एक पैर से। तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, वो देख के दंग रह गए, और दंग रहेंगे फिर वहाँ पे गए, चले गए। तो उन्होंने कहा कि बोले कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और उनका पुत्र हूँ। तो बताया कि ऐसा है, बाहर बैठो। तो बाहर जब बैठे तो देखा बाहर अपना उनका झोली डंडा जो भी लेके गए होंगे उसे लेके बैठे। तो देखा तो देखते देखते क्या है, उनके महल में आग लग गई। राजा बैठे थे वहीं पे, उनको दिखा रहे थे, जब पूरे महल में आग लग गई, ये जला वो जला ये जला, सारी चीज जल के भस्म हो गई। वो एक तरफ बैठे थे, वो क्या नाम बोला मैंने अभी, सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज बैठे थे। तो जैसे उनके पास लपट की आग निकली इधर से उधर से, तो वो झोला डंडा उठा के भागे। तो उन्होंने कहा, राजा जनक बोले क्यों भाई, ये क्या बात, मेरा सारा महल जल गया, सोना जल गया, घोड़े घुड़सवार जल गए, पूरा मेरा महल जल कर राख हो गया, और मैं नहीं उठा, मैं तो यहीं बैठा रहा, जल गया तो जलना दो, आपकी इसमें क्या चीज़ है जो झोली डंडा उठा के भागे। अगर तुम भागते तो वैसे भागते, तुम्हारा झोली डंडा में मोह फंसा हुआ है, क्या है इसमें। फिर उनकी आंखें खुल गई, ओ ये होते हैं संत। वो तो दिखाना था, तो पूर्ण पुरुष होता है। तो जब जाके वहां पर गए, फिर व्यास जी से बोले, व्यास जी बोले कहाँ कैसे हो पुत्र से, वो तो सब जानते हैं, जानो जान होती है। जब वो गए तो उन्होंने पूछा कैसा गुरु है, तो बोलो गुरु किया, तो नहीं बोले। तो बोले कुछ तो बोलो, तो बोले उन्होंने कुछ नहीं, चुपचाप रहे, क्योंकि एकदम ऐसा देखा। तो बोले कि क्या तुम्हारा गुरु चंद्रमा जैसा है। तो बोले कि नहीं, चंद्रमा जैसा नहीं है, चंद्रमा में दाग होता है। तो बोले तो फिर क्या तुम्हारा गुरु सूर्य जैसा है। तो बोले ना, सूर्य जैसा नहीं है, सूर्य में तो आग होती है। तो बोले तो फिर कैसा है बोलो। तो बोले तो गुरु जैसा है, गुरु जैसा कोई नहीं। ऐसा करके उन्होंने अपने पिता को उत्तर दिया। सुखदेव, तो हम लोग क्या हैं, कीड़ा मकोड़े। आप बताइए, महापुरुषों की ये दशा हुई है, एक की नहीं सब की दशा। लोग तो ये तो हम तो लोग अल्पज होते हैं, थोड़ा सा कुछ किसी को होता है तो महात्मा पे लांछन लगाने लगते हैं, वो तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, तुमको ये नहीं है, तुम्हारा भजन नहीं है, तुम्हारा अमुक नहीं है, ऐसे कहते हैं। अरे जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, फिर हम लोगों की तो उम्र कितनी है, उनकी कितनी उम्र होती थी, राजा महाराजा होते थे, हम तुम चटनी से रोटी खाते हैं, वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, हैं भजन करते थे, पवित्र भोजन करते थे। हम लोग तो 70 घर का भोजन करते हैं। आप बताइए कैसे छूटोगे पापों से, विचार करके देखो। वो लोग तो भगवान राम, माता कौशल्या, तीनों रानियां, मैं माता कौशल्या की बात कर रहा हूँ। तो माता कौशल्या ने जब वो खीर खाई थी, जब वो देने उनको खीर दिए थे उनके गुरुजी ने, उसी दिन से माता कौशल्या के गर्भ में राम आए। तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपना खेत अलग किया। खेत में जो दाना, जो चीज़ वहाँ से बोई जाती थी, माता वो करके देती थी, वही खेत से आता था, और खुद पीसती थी, खुद वो करके खुद खाती थी, खुद बनाती थी कौशल्या। पूरा जीव, जब तक 9 महीने पूरे नहीं हुए राम के बच्चे आने के, तब तक एक भी पाप का काम नहीं किया। ऐसे करके भोजन करना, ऐसे इतना पाठ करना, इतना मंत्र जपना, इतना ये करना, ये इतना ऐसा करना, ऐसा नियम पहले जो विदुषी होती थी ऐसी होती थी। हम बताइए हमारी कैसे दशा सुधरेगी। हम 70 घर का भोजन खा रहे हैं, कोई पैसे कैसे पैसे कमा के ला रहा है, कोई सिलाबी, कोई खेत में से एक दाना बीन के ला रहा है, वो हमको भोजन करा रहा है। तो क्या ये आसान बात समझ लिए हम? हाल जी भाई, हमको ज़्यादा है विचार।